हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इस टॉपिक पे बना रहे हैं कि टेंथ के बाद क्या करना चाहिए। लाइक टेंथ के बाद हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में। तो जो शहर के बच्चे हैं वो तो मोस्ट मेजर मतलब मैक्सिमम बच्चे जो है वो 10+2 के लिए जाते हैं। आइदर साइंस, मैथ्स या कॉमर्स या आर्ट्स, कुछ एक सब्जेक्ट वो 10+2 में सेलेक्ट करते हैं। लेकिन बात आती है कि जो हमारे छोटे टाउन्स होते हैं, गांव क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ के बच्चों के लिए दिक्कत आती है कि वो क्या होता है कि कई बारी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम्स की वजह से या मोटिवेशन की कमी होती है। उनको उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, उसकी कमी की वजह से वो क्या करते हैं कि कई बारी लड़कियां तो 10+2 के बाद ड्रॉप आउट कर जाती हैं। वो ये सोचते हैं कि चल ठीक है, 10 के बाद क्या ही पढ़ाई करनी, इस टाइप से रहता है, जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन भी होती है कि 10 के बाद करें तो करें क्या। ठीक है, घर पे दिक्कत है, पैसों की, फाइनेंस की दिक्कत है, तो फिर ऐसा क्या काम करें कि हमें जल्दी से जल्दी ऐसा कोई कोर्स कर लें या पढ़ाई कर लें ताकि हमें नौकरी मिल सके। राइट। तो 10 के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जो शहर के बच्चे हैं या मिडिल 2 टायर सिटीज़ के जो बच्चे हैं, वहाँ पे तो मैक्सिमम बच्चे 10th के बाद 12th के लिए जाते हैं, 10+2 के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को पता ही है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं 10+2 में। इन सारे सब्जेक्ट से आप 10+2 के लिए आप जा सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बात आती है कि जो लाइक 10th के बाद ऐसा क्या करें कि हमें कुछ जॉब मिल जाए। ठीक है, तो उसके बारे में हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप आईटीआई के लिए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम 10+2। ठीक है, 10+2 तो आप है ही है, इसके अलावा 10th के बाद आप इन 3 चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज़ की, पॉलिटेक्निक की बात करें, तो पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस आपको बहुत सारे जगहों पे मिल जाते हैं जहाँ पे कि आपको डिप्लोमा के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जिसमें कि आप डिप्लोमा कर सकते हो। बिज़नेस में भी कर सकते हो, बिज़नेस मैनेजमेंट हो गया, आर्ट्स एंड डिज़ाइन हो गया, इन सब पे आप डिप्लोमा कर सकते हो किसी भी पॉलिटेक्निक के कॉलेज से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका ये होता है। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है आईटीआई के कोर्सेज़। आईटीआई के कोर्सेज़ क्या होते हैं? ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जहाँ पे कि आप जाते हो, एडमिशन लेते हो और आपको कुछ अलग अलग टॉपिक्स में से कि कुछ इंजीनियरिंग के टॉपिक हो गए, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब पे आपको प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। आपको उन चीज़ों को ऐसे चीज़ों से डील कराया जाता है जिसमें कि आप प्रैक्टिकली उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल में भी आपके ये आईटीआई के कोर्सेज होते हैं। मेडिकल हो गया, हेल्थ केयर से रिलेटेड आईटीआई के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इन सब में आप जा सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि डिप्लोमा में और आईटीआई के कोर्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये रखना है कि आईटीआई जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है। उसमें आपको ना कोई डिप्लोमा मिलेगा, ना कोई डिग्री मिलेगा, उसमें एक आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें कि ये लिखा होगा कि ये मेंशन होगा कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए, इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको आप स्किल्ड लेबर हो, आपको आती है, प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो उसमें आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि आईटीआई के करने के बाद अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशन बनी कि आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो आपको फर्दर कुछ ना कुछ डिप्लोमा या फिर 10+2 या फिर कुछ और करना पड़ेगा। राइट, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आपका ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप कुछ और पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है,
तो आप पढ़ाई कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। उसमें आपको बैक ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, पीछे नहीं आना पड़ेगा। आप जहाँ पे आपने डिप्लोमा ख़त्म किया है, मान लीजिए 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो आप जैसे 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से कर लोगे, अगर आप पढ़ाई करने के लिए आपकी सिचुएशन बन रही है आगे फर्दर स्टडीज़ करने की, तो फिर आप डायरेक्टली बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है डिप्लोमा करने से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईटीआई करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलती है, डिप्लोमा करने से भी जॉब मिलती है, ठीक है, लेकिन सैलरी का डिफरेंस रहता है, ठीक है। सैलरी का डिफरेंस कैसे रहता है, अगर हम बात करें कि सैलरी के बारे में बात करें, तो सैलरी जो है आपको डिप्लोमा करने के बाद आपको कम से कम 12,000 की सैलरी से लेकर के 25-30 हज़ार की सैलरी तक की नौकरी आपको आराम से मिल जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, कंडीशन अप्लाइड ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए, एक कागज़ के पेपर के लिए, पेपर देख करके कोई नौकरी नहीं देता आज के ज़माने में। आज के ज़माने में नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाए, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। ये आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए, तभी कोई आपको हायर करेगा, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईटीआई में अगर आप करते हो तो आईटीआई करने के बाद आपको जॉब मिलती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी कम सैलरी की मिलती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा, और डिप्लोमा वालों को एज़ कम्पेयर टू डिग्री कम सैलरी मिलती है। यही डिफरेंस होता है, ठीक है। आईटीआई की फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और डिप्लोमा की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो दोनों की फ़ीस स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू डिग्री कम होती है, ठीक है। डिप्लोमा की फ़ीस स्ट्रक्चर आपका ऑलमोस्ट लाइक 25-30,000 से लेकर के 80,000 के बीच की फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। आईटीआई क्योंकि 1 साल का कोर्स होता है और लगभग, तो उसकी भी फ़ीस काफ़ी कम होती है। लेकिन आईटीआई करने से आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा करने से भी कई बारी बहुत सारे कैटेगरीज़ में, बहुत सारे हमारे डोमेन में इंडियन गवर्नमेंट नौकरियों को अवेल कराती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो और अच्छी सी कैटेगरी की जॉब आराम से मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत बारी मैंने बच्चों से बात करी है, और क्योंकि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में ऑलरेडी रह चुकी हूँ, 10 साल मैंने टीचिंग के प्रोफेशन में अपना टाइम स्पेंड किया, अपना करियर बनाया है। तो मैं जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, अलग अलग जगह से बच्चे आते थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने, तो बहुत सारे बच्चे होते थे जो बहुत ही छोटी जगहों से आए हुए होते थे। उनके पास पैसों की दिक्कत होती थी, फाइनेंस कैसे करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में होता है कि 10th के बाद जो भी हम पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए कि डिप्लोमा करना है या कुछ भी करना है, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चों के पास बच्चे अपने घर की कंडीशंस को देखने के बाद के लिए पैसे न खर्च हो या इस टाइप से वो काफ़ी वो हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे आगे, इस टाइप से। तो मैं बच्चों से, मेरी तरफ से ये हमेशा सजेशन रहेगा कि पढ़ाई कभी नहीं बंद करनी चाहिए। आप पढ़िए, पढ़ने से अगर आपके अंदर नॉलेज है और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो पैसों का अरेंजमेंट कुछ ना कुछ करके, आज के ज़माने में पैसा कभी भी इतना ऑब्स्टिकल नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको पॉलिटेक्निक ही करना है, डिप्लोमा ही करना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर से आप पैसे अब नहीं अरेंज कर पा रहे हो, तो बैंक्स हैं जिससे आप लोन ले सकते हो। लोन लेकर के आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके लोन को दोबारा वापस बैंक को वापस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं जिसमें कि बहुत बार अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, ग्रांट्स मिल जाते हैं, जिसके लिए आप जा सकते हो। इसके अलावा आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, हर एक कॉलेज का एक एलुमनाई एसोसिएशन होता है, जिसमें कि जो आपके पास आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छी जगह सेटल हो चुके होते हैं, वो कई बार बहुत सारे बच्चों को स्पॉन्सर कर देते हैं।
तो इसलिए वो सब भी हो सकता है। प्लस आज के डेट में क्योंकि इंटरनेट आपके हाथ में है, राइट, आपके फ़ोन पे इंटरनेट है, आप अपने लैपटॉप एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो, तो पार्ट टाइम जॉब्स भी आप इजीली ऑनलाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सबसे इजी तरीका है कि आप ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ा लो या ऑफलाइन ट्यूशन्स पढ़ा लो, ऐसे करके आप पैसे बना सकते हो, राइट। तो पैसों का इतना कैलकुलेशन ना करके पैसे के लिए आप एनजीओज़ के पास भी आप अप्रोच कर सकते हो। बहुत सारे आजकल एनजीओज़ होते हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन देखिए, एक बात अपने दिमाग में हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको नंबर अच्छे लाने हैं, आपको नॉलेज गैदर करनी है ताकि आप अच्छी एक जॉब निकाल सके, तभी आपको कोई स्पॉन्सर करेगा। ये आपके दिमाग में बात बैठनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पढ़ाई बंद कर दें। ये कोई सोल्यूशन, राइट, नहीं होता है। आज की डेट में बहुत सारे लड़कियों को मैंने देखा है 10th के बाद पढ़ाई करना छोड़ देती हैं। जो विलेजेस की बात करें, हम अगर गांव क्षेत्र की बात करें, छोटे टाउन्स में भी लड़कियां कई बारी क्या होता है 10th के बाद पढ़ाई बंद कर देती हैं, 12th के बाद पढ़ाई बंद कर देती हैं। बट मैं हमेशा ऐसी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई ना कभी बंद मत करिए। 10th के बाद या 12th के बाद अगर आप नहीं जा करके पढ़ाई कर पा रही हैं तो आप घर बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि 12th के बाद अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप इजीली ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। घर बैठ करके आप उन पढ़ाई को कर सकती हैं और डिग्री के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगी। तो इसलिए पढ़ाई मत बंद करिए। पढ़ाई बंद करना इज़ नेवर अ सोल्यूशन। आज की डेट में अगर आपको आती है, कोई भी स्किल आता है, तो आपको जॉब मिलनी पक्का है। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा इंटरव्यू निकालने में मुश्किल हो सकता है, या सही जगह पे आप पहुंचने में मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप सही जगह पहुंचते हैं और उस टाइम पे अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि पढ़ाई नहीं बंद करनी है। 10th के बाद या 12th के बाद पढ़ाई करिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे ऑप्शंस खोल के रखती है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। आप उन फैसिलिटीज़ का यूज़ करिए और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। 10th के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई को किस तरीके से फॉर्मेट शेड्यूल करना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप उस फॉर्मेट को फॉलो करिए, ठीक है। इसके अलावा जो इस वीडियो का जो लास्ट क्रक्स मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि 10th के बाद आपको क्या प्लान करना है वो पहले से सोचिए। क्योंकि फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, राइट। तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आपको क्या करना है वो चीज़ आपको प्लान करनी पड़ेगी। प्लान करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका फ्यूचर अच्छे से तैयार हो सके, ठीक है। तो ये है छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको ये बताया है कि 10th के बाद आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। डिप्लोमा का ऑप्शन है, पॉलिटेक्निक का ऑप्शन है, और 10+2 तो कर ही सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पास कोई और रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो या कुछ भी इस टाइप से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।